अंदाम नहानी से निकलने वाली रतूबत लिकोरिया क्या है और ये ख्वातीन के लिए मसले की शक्ल कब इख्तियार कर लेता है। रतूबत जिस्म के अंदर से आ रही है तो इसका इलाज बार बार धोना हरगिज नहीं बल्कि इसका बाकायदा मुआयना और इलाज होना चाहिए। ख्वातीन में वजानल डिस्चार्ज लिकोरिया ज़रूरी अमल है। अगर ये रतूबत अंडे की सफ़ेदी की तरह शफाफ हो, इसमें बाव ना हो और माहवारी से चंद दिन पहले आए तो नॉर्मल है, लेकिन जब इसकी यौमिया मिकदार 2 मिलीलीटर से ज्यादा हो, ये आपके जेर जामा को गीला करता हो, इसमें बाव आए, खारिश हो तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें। ये कहना है इस्लामाबाद की माहिर अमराज निस्वां प्रोफेसर डॉक्टर नाबिया तारिक का, जो हमें ख्वातीन की तौलीदी सेहत से जुड़े एक ऐसे मसले को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रही थी जिस पर बात करना ख्वातीन के लिए हमेशा से ही मुश्किल रहा है। डॉक्टर नाबिया तारिक से हमने लिकोरिया अंदाम नहानी से निकलने वाली रतूबत के हवाले से गलत फहमियों पर तफसीली बात क्यों की। सबसे पहले मैं इसका पस मंजर बताना चाहूंगी। मेरी तरह आपने भी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए दीवारों और अखबार के अंदरूनी सफ़हात पर बाज ऐसे इश्तिहार यकीनन देखे होंगे जिन पर ख्वातीन के पोशीदा नामराज निस्वानी अमराज का यकीनी इलाज, लिकोरिया का जड़ से खात्मा और उन्हीं से मिलते जलते जुमले लिखे होते हैं। इश्तिहारों में किए गए दावों से कत नजर इनमें लिखे जुमलों की सनसनी ने जहां सारा बचपन खराब किया, वही मसले का शिकार लड़कियों के अंदर वसवसा डाले रखा के पता नहीं लिकोरिया आखिर है क्या बिला, जिसे पोशीदा भी कहा जा रहा है और उसके इलाज की मार्केटिंग से शहर भर की दीवानें भी भरी पड़ी हैं। ऐसे माहौल में वजानल डिस्चार्ज लिकोरिया का सामना करने वाली लड़कियों के जहन पर क्या असर पड़ता है और सेहत से जुड़े इस मसला पर बात करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है। पूरा महीना रतूबत का इखराज हो और इससे बदबू आए तो ख्वातीन को मुआलिज से रुजू करना चाहिए। हमने इस मुतालिक बात की गुजरात की रिहायशी समीना शाहिद फर्जी नाम से, जो न सिर्फ बलूगत के वक्त से ही लिकोरिया के 22 मुश्किलात झेलती रही हैं, बल्कि ममनुआ मौजू समझने जाने के बाइस इस पर बात करने से भी हिचकिचाती रही। वो कहती हैं कि मैं काफी छोटी थी जब से मुझे ये मसला था। बचपन में समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या चीज है, खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी तो नहीं। जब दीवारों पर लिखा देखा कि लिकोरिया के मर्ज से जान छुड़ाएं तो पता चला कि ये एक बीमारी है और लिकोरिया इसका नाम है। समीना शाहिद अब शादीशुदा खातून हैं, लेकिन नो उम्री में शुरू होने वाले वजाइनल डिस्चार्ज के मसला पर उन्हें भी बेशुमार लड़कियों की तरह दुरुस्त रहनुमाई न मिल सकी। बचपन में तो ये होता था कि कपड़े खराब हो जाते थे मेरे, पता भी नहीं था कि क्या करना है। फिर मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन का बड़ों से पता चला, मुख्तलिफ टोटके पता चले। इस वक्त तक मैं घर बता चुकी थी कि मुझे इसका इलाज करवाना है। फिर पड़ोस में एक खातून थी जो दवाई बना के देती थी, लेकिन फर्क मुझे इससे भी नहीं पड़ा। समीना की अब बीती आगे चलकर, लेकिन पहले जान लेते हैं कि लिकोरिया दरअसल है क्या। जब तक रतूबत शफाफ अंडे की सफेदी जैसी और 2 मिलीलीटर यौमिया हो तो नॉर्मल है। निजी अस्पताल में अमराज निस्वां और तौलीदी सेहत के शोबे की सरबराह डॉक्टर नाबिया तारिक ने बताया कि अंदाम नहानी से खारिज होने वाली रतूबतें वजाना अंदाम नहानी की अंदरूनी सफाई के लिए बेहद जरूर छूटिए हैं। माहवारी से चंद दिन पहले खारिज होने वाली इन रतूबतों को तिब्बी जबान में फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज कहते हैं। ये वजानल डिस्चार्ज आमतौर पर माहवारी से चंद रोज पहले मूड साइकिल में होता है। जब तक ये रतूबत शफाफ हूं, अंडे की सफेदी जैसी हूं और मिकदार में 1 से 2 मिलीलीटर यौमिया हूं तो ये नॉर्मल है। इसमें बुआ भी नहीं होती और इज़दिवाजी ताल्लुकात में भी ये डिस्चार्ज मसला नहीं करता। डॉक्टर नाबिया तारिक ने बताया कि अंदाम नहानी से खारिज होने वाली रतूबतें वजाना अंदाम नहानी की अंदरूनी सफाई के लिए बेहद जरूर छूटिए हैं। यहाँ तक तो बात बज़ाहिर सादा और आसान ही लग रही है और अब यकीनन बहुत सी ख्वातीन को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर लिकोरिया मसला कब बन जाता है और इस पर बात करना इतना मुश्किल क्यों है। इसके लिए हम दोबारा आते हैं समीना की जानिब, जिनके लिए तौलीदी सेहत से जुड़ा ये मामला कुछ दिन के बजाय उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा ही बन गया। समीना कहती हैं कि वक्त बे वक्त के इस डिस्चार्ज ने उनकी रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात को मुतासिर किया। इसका कोई खास वक्त नहीं, ये कभी भी हो जाएगा। एक बड़ा मसला ये होता है कि आप वुजू करके नमाज पढ़ रहे हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर वॉक पर जाते वक्त हो जाए तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, चलते हुए बारा महसूस हो रहा होता है। जब आप घर में होते हैं तो अपने कपड़ों को साफ कर लेते हैं, लेकिन बाहर आप ऐसा नहीं कर सकते। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम।
मगर ख़त्म कभी नहीं होता। समीना और उन्हीं जैसी बेशुमार लड़कियों को अंदाम निहानी की कुदरती सफाई के लिए निकलने वाली रतूबत में इन्फेक्शन के बाइस बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। ताहम आगाही के फुकदान के बाइस वो नहीं जान पाती कि वजाना से निकलने वाली रतूबत की रंगत, मिकदार और बाव पर नजर रखना कितना जरूरी है। पानी के निकलते ही अंदाम निहानी और उसके अतराफ खारिश होना इन्फेक्शन है। डॉक्टर नाबिया के मुताबिक जीनेटल ट्रैक में पाई जाने वाली इन रतूबतों में जब इन्फेक्शन पैथोलॉजी आ जाती है तो ये मामूली बात नहीं। इसको आमतौर पर ख्वातीन कहती हैं कि उन्हें पानी की शिकायत है। डॉक्टर नाबिया कहती हैं कि ख्वातीन वजाना से निकलने वाली रतूबत से मुताल्लिक फिक्रमंद इस वक्त हों जब वजाइनल डिस्चार्ज की मिकदार यौमिया 1 से 2 मिलीलीटर से ज्यादा हो, पूरा महीना रतूबत का इखराज हो और इससे बदबू आए, पानी के निकलते ही अंदाम निहानी और उसके अतराफ खारिश हो, शौहर के साथ मिलाप के वक्त इज़्दिवाजी ताल्लुक तकलीफ दे हो जाए। अगर इस पानी की रंगत सफ़ेद और फटे हुए दूध की तरह हो तो ये फंगल इन्फेक्शन की निशानी है। अगर इस रतूबत का रंग सरममाइल सियाह हो और इस में शदीद खारिश हो, ये भी पढ़िए है मेरे शौहर ने मेरी सेहत और जिंदगी की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। मेरे दर्द को सब लोग तमाशे का नाम देते थे। सेक्स से जुड़े हिफ्जान सेहत के 8 उसूल जो अब के लिए जानना जरूरी है। मुल्की वाइड डिस्चार्ज के बाइस शौहर के साथ मिलाप तकलीफ दे हो सकता है। डॉक्टर नाबिया तारिक के मुताबिक अंदाम निहानी में कुदरती तौर पर भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ताहम इन बैक्टीरिया के बढ़ जाने से होने वाली इन्फेक्शन ख्वातीन में सबसे आम है। इसका इलाज आसान और फौरी है। ताहम ख्वातीन शर्म अजेजिका के बाइस इस पर बात नहीं करती और फिर ये इज़्दिवाजी ताल्लुकात में तकलीफ दे हो जाती है। रतूबत मुल्की वाइट दूध की तरह पतली हो तो ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वजाना में पाए जाने वाले कुदरती बैक्टीरिया का बढ़ जाना इन्फेक्शन है जो ख्वातीन में बहुत आम है। इसमें खारिश नहीं होती बल्कि ये दूध की तरह पतला होता है। ख्वातीन शर्म अजेजिका के बाइस बताती भी नहीं कि उनको मुल्की वाइट डिस्चार्ज है। वो इसको नॉर्मल लेती हैं, लेकिन जब उनका शौहर के साथ मिलाप होता है तो मर्द और औरत की रतूबत के आपस में मिलने से इसमें से बदबू आती है। इसका बाकायदा इलाज मौजूद है और ख्वातीन को इसका इलाज करवाना चाहिए। माहवारी से चंद दिन पहले खारिज होने वाली उन रतूबतों को तिब्बी ज़बान में फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज कहते हैं। इलाज के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर हिस्ट्री लेकर आपका मुआयना करे। ये नहीं कि आप ज़बानी डॉक्टर को कहीं कि पानी पड़ता है और दवाएं दे दे। हर डिस्चार्ज की अलग किस्म की मेडिकेशन होती है और कुछ डिस्चार्ज ऐसे हैं कि जिसमें दोनों मियाँ बीवी को एक ही वक्त में दवाई भी लेना होती है और आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुक में परहेज भी रखना है ताकि दोनों का इन्फेक्शन खत्म हो। डॉक्टर नाबिया ने यह भी बताया कि रतूबतें क्योंकि जिस्म के अंदर से आ रही हैं, इसलिए इसका इलाज बार बार धोना हरगिज नहीं बल्कि इसका बाकायदा मुआयना और इलाज होना चाहिए और उसके साथ सफाई की अच्छी आदत को अपनाना जरूरी है। लिक्यूरिया के मसले से जहनी सेहत पर भी बड़ा असर पड़ता है। समीना को बलूगत की उम्र से शुरू होने वाला लिक्यूरिया शादी के बाद भी ठीक ना हुआ और इज़्दिवाजी जिंदगी में काफी बार उसके सबब उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। वो कहती हैं कि लिक्यूरिया के मसले से जहनी सेहत पर भी बड़ा असर पड़ता है। इस डिस्चार्ज की वो शदीद हो जाए तो अपने आप से शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है। बैठे बैठे अचानक कपड़े खराब हो जाएं तो अपने अंदर बेबसी और बेआरामी होती है कि ये क्या हो रहा है। समीना कहती हैं कि मैं बहुत अरसा इस पर बात ना कर सकी और खौफ में रही। इसी तरह और बच्चियां भी इस वजह से खौफ में रहती होंगी, लिहाजा इस पर बात करना और दुरुस्त आगाही देना जरूरी है। मैंने मेडिकेशन भी की और हर तरह के टोटके भी किए और अब तो गूगल भी है। तो जितनी बच्चियां हैं वो इस बारे में परेशान होने के बजाय दुरुस्त रहनुमाई लेने से हरगिज न हिचकिचाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।